Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about bone. So what is bone? Bone क्या होती है? Bone एक टाइप से कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो इसमें क्या होता है? Bone is highly vascular एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब चेंज होती रहती है. जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है उसके हिसाब से ये बड़ी होती रहती है. ठीक है. तो बोन्स आर हाईली वस्कुलर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये होती है बोन. मिनरलाइज्ड क्यों बोला? क्योंकि इसमें मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं. ओके. और बोन्स के पास एक स्पेशल फंक्शन होता है कि इनके पास रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है. ये रीजनरेट कर सकती है आफ्टर ए ब्रेक केस. ओके. अब ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ बोन. ग्रोथ स्ट्रक्चर में क्या आएगा हमारे पास? हम एक एग्जांपल लेते हैं एक लॉन्ग बोन का. तो इसमें ये एक लॉन्ग बोन है. इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? तो ये कैविटी प्रेजेंट होती है बोन्स में, जो लॉन्ग बोन्स होती है स्पेशली उनमें, जिसको हम बोलते हैं मैरो कैविटी. ओके. ये मैरो कैविटी है और इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम. और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं पेरियोस्टियम. और जो ये कैविटी होती है और पेरियोस्टियम की लेयर होती है, इसके बीच में होती है कॉम्पैक्ट बोन. फर्दर हम स्टडी करेंगे कि बोन्स के टाइप क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसमें पता चलेगा आपको ये क्या होती है कॉम्पैक्ट बोन. इसमें ये वाला जो पार्ट होता है मैरो कैविटी के ऊपर, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, बिकॉज इट इज स्पॉन्ज लाइक. एंड दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो आर्टिकुलेट करती है दूसरी बोन के साथ. आर्टिकुलर कार्टिलेज. सो दिस इज द ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. इसमें समझ आया? So after studying the growth structure, we come to microscopic structure of bone. So the microscopic structure of bone contains two things, that is cells and intercellular matrix. So हम बोन की कंपोजिशन पढ़े तो cells are there are 2% and the matrix present in 98%. मैट्रिक्स में भी दो टाइप की चीजें आ जाती है, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स. सो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यहाँ पे 40% होता है और जो इनऑर्गेनिक होता है वो 60% होता है. ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्या इंक्लूड करता है? हमारे पास ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स, प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. और जो इनऑर्गेनिक होता है इसमें सोल्ट्स होते हैं किसके? Ca2+ एंड PO4. ठीक है, इसके सोल्ट्स होते हैं इनऑर्गेनिक में. और जो सेलुलर में होता है, सेल्स जो होती है, सेलुलर कंपोनेंट होता है हमारा, उसमें हमारे पास 3 टाइप की सेल्स आती है, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट. इनको भी हम फर्दर पढ़ेंगे. सो अभी हम पढ़ते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. सेलुलर में जैसे मैंने बताया 3 टाइप की सेल्स होती है. फर्स्ट ओस्टियोब्लास्ट,
तो ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है? ओस्टियोब्लास्ट लार्ज सेल्स होती है ऑफ बेसोफिल, मतलब बेसोफिलिक सेल्स होती है, ठीक है। और इनके पास इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ी लार्ज होती है और इनके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो होती है ओस्टियोब्लास्ट, ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो होती है उसको बनाती है, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट का ओरिजिनेशन क्या होता है? ओरिजिन क्या होता है इनका? ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स में, ओके। सेकेंड वन इज ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? ये मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है। ये किस में रोल होता है इनका? रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बोन। ये मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट होती है, लेकिन ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या था? प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन इसका ओस्टियोसाइट्स का ये फंक्शन नहीं होता। ये ओस्टियोसाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस या फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। और जो ओस्टियोसाइट्स होती है ये हमारा मेजर कंपोनेंट होता है। ओस्टियोसाइट्स क्या होती है? मेजर कंपोनेंट, ठीक है। और ओस्टियोसाइट्स क्या करती है? ओस्टियोसाइट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें ये साइटोप्लाज्मिक होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी कुछ ब्रांचिंग प्रोसेस होती है जो किसके लिए होती है? फॉर डिफ्यूजन ऑफ एयर, मतलब O2 CO2 का, या फिर गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का भी डिफ्यूजन किया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह का भी, ठीक है। थर्ड वन इज ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है विद इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ इस टाइप की होती है इनकी स्ट्रक्चर। मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो इसमें एक से ज़्यादा वो होंगे, और इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है मतलब इसमें स्टेन्ड साइटोप्लाज्म होगा, ओके। और ये क्या होते हैं? कहाँ से ओरिजिन होता है इनका? फ्रॉम मोनोसाइट्स इन बोन मैरो। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये रीएब्जॉर्प्शन एंड रीमोल्डिंग ऑफ बोन में हेल्प करता है। रीमोल्डिंग ऑफ बोन। जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट थे उनका फंक्शन क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ओस्टियोसाइट थे उनका फंक्शन क्या था? मेंटेनेंस ऑफ बोन। अब नाउ ओस्टियोक्लास्ट, इनका मेन फंक्शन क्या है? रीमोल्डिंग ऑफ बोन। हमारे पास बोन के दो पार्ट्स थे, कंपोजिशन थी, सेल्स एंड मैट्रिक्स। सेल्स हम पढ़ चुके, 3 टाइप्स की सेल्स होती है। अब मैट्रिक्स भी 2 टाइप का था। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो 40% था, एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो 60% था। तो अब हम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं पहले। तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो होता है वो कोलेजन से बना होता है, प्रोटियोग्लाइकॉन से बना होता है और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स बता दिए, कोलेजन फाइबर्स, प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो मोस्ट अबेंडेंट क्या होता है इनमें भी? कोलेजन फाइबर, ठीक है। फाइबर्स अरेंज्ड किस में होते हैं? बंडल्स में, ठीक है। और दे फॉर्म इंटरवोवन नेटवर्क जो आपस में एक गुथा हुआ पैटर्न बनाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं
और मेजर कंपोनेंट भी कोलेजन होता है, मेजर कंपोनेंट भी होता है। और ये फिर एक ऐसा अपीयरेंस देते हैं कि वो इंटरवोवन है, आपस में गुथा हुआ है, ठीक है। और प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या था, सोल्ट्स ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम। तो ये क्या करते हैं, सोडियम एंड इसका सोल्ट था फॉस्फेट एंड सोडियम का, ये हमें बोन की हार्डनेस देते हैं और वो जो उसका क्लोज स्ट्रक्चर होता है एकदम हार्ड, रिजिड, हार्डनेस एंड रिजिडिटी देते हैं बोन को, ठीक है।